और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार। नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। उनके इस दावे को बीजेपी आत्मविश्वास बता रही है, जबकि विपक्षी दल इसको अहंकार कह रहे हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब प्रस्ताव में अपने संबोधन में बोलते हुए पीएम मोदी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में सीटों का लक्ष्य सामने रखा। पीएम मोदी के इस दावे के बाद विपक्ष की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने सवाल किया कि ईवीएम पहले से सेट है क्या, तो कोई इसे सपना बता रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह देश का मिजाज है तो एनडीए को 400 से ज्यादा और बीजेपी को 370 सीटों पर जनता जीत दिलाएगी। बीजेपी 435 सीटों पर चुनाव लड़ती आ रही है, तो क्या इस बार और ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है? मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। पीएम मोदी की इस गारंटी का कैलकुलेशन क्या है? इसे समझने के लिए एक बार सीटों का गणित और पिछले 3 सालों के लोकसभा चुनाव के ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 95 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पिछले 3 लोकसभा चुनाव जीत रही है, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 17 सीटों पर ही 2009, 2014 और 2019 में जीतती रही है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने 173 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के पास ऐसी सीटें 34 ही हैं। इन सीटों को बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 435 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं 2014 में यह आंकड़ा 136 था, यानी 2019 में 88 सीटों का इजाफा हुआ। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि यह आंकड़ा और बढ़ेगा। मतलब बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 224 सीटों पर बीजेपी की पिछली जीत को रिपीट करेगी। जुलाई महीने में बीजेपी नीति एनडीए गठबंधन से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया, जो बिखरने लगा है। गठबंधन में आपसी लड़ाई चल रही है। गठबंधन का अहम हिस्सा नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के साथ वापसी कर ली है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव करीब है और दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान किया है। ऐसे में आम चुनाव को लेकर उनका क्या रुख होगा, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान और अगर पार्टियां एकजुट होकर नहीं लड़ती तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता है। क्या आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।